भारत के अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने जिस शख्सियत का हाथ अपने हाथ में ले रखा है वो सतना ज़िले मध्य प्रदेश के कांग्रेस शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। लगभग 20 साल से जाने माने वकील और विख्यात समाज सेवी मकसूद भाई। तो चलिए आज इनके ऑफिस में आए हुए हैं तो इन चलकर अंदर इनसे बातचीत करते हैं। क्या कांग्रेस की वापसी हो रही? राहुल गांधी जी की पूरे हिंदुस्तान में पदयात्रा, उसने एक जागरण पैदा किया है। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को जब देखा कि आम जनता की क्या मूलभूत समस्याएं हैं और उन समस्याओं का क्या निदान होना चाहिए, और उस पर जब मनन किया है तो एक कनेक्टिविटी जो आम मतदाताओं से बनी है, उससे भारतवर्ष के साथ साथ हमारे सतना जिले के भी जो आम जनता थी उसका एक विश्वास पैदा हुआ। और यही कारण दीन उदय सर्वोदय पढ़ने वाले और सेकुलर भारत न्यूज देखने वाले तमाम दोस्त और दर्शकों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, पवित्र पुस्तक कुरान में अल्लाह, ईश्वर, गॉड कुछ भी कह सकते हैं, उन्होंने सूरा नंबर 4 आयत नंबर 4 में एक चीज कही हुई है, वो लक़द खलक़नल इंसान मिन सलातिन मिन तीन। मैंने मानव को अपने सर्वोत्तम तकनीक पर तैयार किया। इंसान को अशरफुल मखलूकात इसलिए कहा जाता है कि वो प्रकृति में बनाया हुआ ईश्वर द्वारा सर्वोत्तम प्राणी है, आदमी बुरे आदमी। और यहाँ मैं जिस शख्स की बात करने जा रहा हूँ वो वाकई ईश्वर द्वारा बनाए गए सर्वोत्तम प्राणी की एक मिसाल है। शहर की प्रतीक है, एडवोकेट हैं, एक बहुत जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, नाम है पूरे शहर में, और जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के एक प्रतीक माने जाते हैं, लीजेंडरी माने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं सतना शहर के जाने माने वकील और समाज सेवी, कांग्रेस के कद्दावर नेता मकसूद साहब की। जी आदाब सर। सभी दर्शकों को मेरा आदाब। सर, मैं पहला सवाल मेरा यही है कि सियासत में समाज सेवा से सियासत, या सियासत और समाज सेवा साथ साथ, सियासत में आने का फैसला आपने कब किया? मैं जिस पारिवारिक परिवेश में रहता हूँ, समाज सेवा को उसने हमेशा अपना धर्म माना, और उस समाज सेवा के धर्म को देखते हुए मैंने भी जो अंगीकार किया वो उसी अपने पारिवारिक परिवेश को देख करके किया। क्योंकि समाज में रहते हुए किसी की सेवा करना हो तो उसके लिए आवश्यक होता है कि किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ आप जुड़ करके और अपने लोगों को आप कुछ न कुछ दिला सकते हैं, उनको मजबूत कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य के कारण मैंने जो है तो कांग्रेस पार्टी, जो कि एक सेकुलर पार्टी है, संविधान पर विश्वास करती है, उसकी सर्वधर्म संभाल की प्रेरणा है, और उसके जो भी नेता हुए हैं उनका अपना एक कैरेक्टर रहा है। उन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना योगदान दिया था, बहुत से शहीद हुए थे, तो उन संघर्ष करने का उनके अंदर जज्बा है। ये सब चीज़ों को देख करके मैं आकर्षित हुआ कांग्रेस में, और मैंने प्रारंभ से ही कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। और आज भी मैं कांग्रेस पार्टी में जिला कांग्रेस कमेटी सतना मध्य प्रदेश में अध्यक्ष पद से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। और ये पद शायद आप 20-25 सालों से लगातार निभाते आ रहे हैं? हाँ, मैं पहले डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट था, बाद में कांग्रेस प्रेसिडेंट हुआ। 2011 से मुझे पार्टी नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी का मैं निर्वाह कर रहा हूँ। सर, एक चीज जानना चाहता हूँ कि शहर में मुस्लिम वोटर का प्रतिशत कम से कम इस लोकसभा सीट पर कितना होगा? हमारे सतना शहर में जो प्रतिशत है मात्र 14% ही यहाँ पर। पहली बार है कि 10 सालों के बाद में कांग्रेस का विपक्ष में पद, विपक्ष का नेता का पद वाली जो फॉर्मेलिटी और जो कानून होता है 10% का, उससे काफी ऊपर निकल गए। क्या कांग्रेस की वापसी हो रही? राहुल गांधी जी की पूरे हिंदुस्तान में पदयात्रा, उसने एक जागरण पैदा किया है। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को जब देखा कि आम जनता की क्या मूलभूत समस्याएं हैं और उन समस्याओं का क्या निदान होना चाहिए, और इसी उद्देश्य के कारण मैंने जो है तो कांग्रेस पार्टी, जो कि एक सेकुलर पार्टी है, संविधान पे विश्वास करती है, उसकी सर्वधर्म
और उस पर जब मनन किया है तो एक कनेक्टिविटी जो आम मतदाताओं से बनी है, उससे भारतवर्ष के साथ साथ हमारे सतना जिले के भी जो आम जनता थी उसका एक विश्वास पैदा हुआ। और यही कारण है कि 2018 में भी हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ, हम कांग्रेस का विधायक हमारे यहाँ पर सतना से जीता, और पिछला जो भी इलेक्शन हुआ है उसमें भी इलेक्शन में हम जो है तो कांग्रेस का हमारे यहाँ पर विधायक जीता है। तो हम यहाँ पर विधायक अपना सतना विधानसभा में जिता करके ले आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं, चूँकि धन बल प्रशासनिक व्यवस्था इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, उनके अंदर में आ चुकी है, तो उसका वो दुरुपयोग करते हुए और अपनी जीत ले लेते हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में वो जीत भी उनको प्राप्त होगी। उनका धन बल मजबूत हुआ है और आपके खाते सील हुए हैं। मैं समझ सकता हूँ सर, 65 से 65 साल तक की सत्ता रही कांग्रेस की। उसके बाद में एक घटना होती है 6 दिसंबर 1992 को। क्या माना जाए कि क्या वो प्रेत अभी भी बाबरी मस्जिद विध्वंस का पीछा कर रहा है कांग्रेस का? नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय जरूर ये जिस तरह की परिस्थितियां आई थी, जिस प्रकार की वो घटना घटित हुई थी, वो हिंदुस्तान में उस समय भी जो विपक्ष के थे और सत्ता पक्ष के लोग थे, हिंदुस्तान का वो दिन काला दिन के रूप में इतिहास के पन्ने में लिखा गया है और जो होना था वो हो चुका है। और मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने आप को वहाँ से एकदम मुँह ही मोड़ लिया है। अब उसके पास उसकी तरफ से कुछ नहीं, बल्कि एक नई उन्होंने रास्ता अख्तियार किया है और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई, उनके भविष्य की चिंता करते हुए और उस ओर आकर्षित करते हुए समाज को एक व्यवस्थित व्यवस्था दिलाने का हमने प्रयास किया। चलिए सर, माना यह जा रहा था शुरुआत से ही कि कांग्रेस को सत्ता में बनाए रखने के लिए दो वर्ग पूरी तरह से जिम्मेदार भी हैं और मददगार भी, और वो थे मुस्लिम और दलित वर्ग। दलितों की अपनी कई पार्टियां हुई, फिर उसमें अमीबा विखंडन शुरू हुआ, तमाम नेता तमाम पार्टियां इधर उधर हट गए, इसलिए उनकी भी संगठित शक्ति बढ़ गई। मुस्लिम कई पार्टियों की तरफ चल रहे, लेकिन अब की इस बार लोकसभा 2024 के रिजल्ट ने बता दिया है कि शायद मुसलमानों का विश्वास दोबारा इनकी तरफ आ रहा है। आप एक बड़े और महत्वपूर्ण शहर के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, कद्दावर नेता भी और लोकप्रिय समाज सेवक भी। भविष्य कैसा हो कांग्रेस? उत्तर प्रदेश से पूरे केंद्र की राजनीति चलती, हिंदुस्तान चलता है। जब उत्तर प्रदेश में वहाँ का माइनॉरिटी बिखर गया और जो हमारा एससी वर्ग था वो बिखर गया, तो उससे जो है तो कांग्रेस जिसके लिए हमेशा करती थी उसने अपना विश्वास खो दिया, जिसका परिणाम था कि जब उत्तर प्रदेश से कांग्रेस कमज़ोर हुई तो केंद्र में भी कमज़ोर हुई, और जब केंद्र में कमज़ोर हुई तो पूरे हिंदुस्तान में उसका असर पड़ा। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका जी, सोनिया जी और खड़गे जी ने जिस प्रकार की मेहनत किया और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने जिस समझदारी से काम किया है और वो सराहनीय है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ मतदाताओं को कि उन्होंने बहुत ही सजगता के साथ जो संविधान को बर्बाद करने की इनकी एक मुहिम थी उस पर उन्होंने अड़ंगा लगाया है, और संविधान को जो बदलने की इनकी चाल थी वो अब उस पर कामयाब नहीं होंगे। और उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस पार्टी के 99 सांसद चुन करके गए थे और एक सांसद जो कि निर्दलीय लड़ा था उसने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और 100 सांसद की गिनती पूरी हो चुकी है। तो आज एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस बैठी है और हमें विश्वास है कि राहुल गांधी जी ने जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात, जाति जनगणना की बात कही है, उस जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी तादाद होगी, जिसकी जो आवश्यकता होगी, उस सब हमने जो कार्यक्रम बनाए जाएंगे उससे समाज को एक लाभ होगा और सभी वर्ग जो है संतुष्ट होगा। और सभी क्या राहुल को नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए या अभी फील्ड में रहना चाहिए? आपका, चूंकि आप कांग्रेस के कर्मठ नेता हैं, तो आपका विचार क्या है? क्योंकि राहुल गांधी जी इतने मैच्योर हो गए हैं कि आज मेरे ख्याल से जो भी नेता हैं और जिस प्रकार से उन्हें सभी विषयों पे उन्होंने अपना अध्ययन किया है और जिस प्रकार से वो आज निर्णय ले रहे हैं और उस निर्णय को लेने की जो स्थिति है उसको देखते हुए आज आवश्यकता उनके नेता प्रतिपक्ष के बनने की है हिंदुस्तान को। और वो जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में बनेंगे तो संगठित रूप से इंडिया अलायंस जो है
वो आकर के उनका साथ देगा और मजबूती से एक विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए भारतवर्ष के सभी वर्ग के लोगों को जिनका प्रतिनिधित्व नहीं भी पहुंचा है उनको भी जो है तो जो निराशा है वो आशा में तब्दील करेंगे। ऐसी विषय सरकार बन गई, तीसरी बार मोदी जी पूर्ण बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बन गए। आप अपना स्वतंत्र विचार बताइएगा, क्या ये सरकार चलने के लक्षण हैं इसके, और अगर चलेगी तो कहाँ तक चलेगी? इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो बड़ी खूबसूरती के साथ वकील साहब ने ये चीज टाल दिया, लेकिन सारा जवाब दे दिया ये कहने के बाद में। आखिर में देश के नई पीढ़ी के लिए आपका संदेश क्या है? जब आदमी नौजवान खासतौर से जब ये सोचता है कि मैंने ये सोच के बोए नहीं जंगल में दरख्त, कौन उन पेड़ों को आकर के पानी देगा, जब ये निराशा होती है नौजवानों में तो ज़रूर समाज का नुकसान होता है। हमारे नौजवानों से यही हमारी दरख्वास्त है, अपील है, प्रार्थना है कि वो भारत के इतिहास को समझें, स्वतंत्रता संग्राम को समझें, संविधान को समझें, अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ अपने जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको समझते हुए अपने कर्तव्यों को समझें। आपका वोट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उस वोट को किसी के सहारे बेचे ना, किसी की तरफ से कोई खरीदे ना और किसी बहकावे में ना करके स्वयं निर्णय ले तो भारत एक अच्छा हिंदुस्तान और मजबूत हिंदुस्तान बनेगा। यही मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिरकार चलते चलते इनकी शख्सियत के ऊपर सिर्फ एक शेर काफी होता है, अकेला एक मुसाफिर कारवां बन जाता है जिस दिन, उसी दिन मुश्किलों के हौसले भी टूट जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।